नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस पाम को अगर एक नज़र करते हैं देखिएगा, पहले की वीडियोज़ में भी बताया है और फिर से इस वीडियोज़ में भी बताना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारी हथेली के इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेखाएं उभर कर आ जाएं तो ये इसको ठीक नहीं माना जाता है। प्रैक्टिकली रूप में अगर देखिएगा तो जब हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता हो, बहुत ज़्यादा जो है किसी विषय में जो है रिसर्च करता हो, तो व्यक्ति की हथेली में इस तरह की रेखाएं उभर कर आती हैं जो व्यक्ति के संघर्ष को बताती हैं, जो व्यक्ति की परेशानियों को बताती है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति चिंता करता है, किसी न किसी रूप में व्यक्ति कहीं जो है सोचता बहुत ज़्यादा है और संघर्ष की स्थिति आती है। और जब संघर्ष की स्थिति आती है तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और विशेषकर ये शुक्र और मंगल का क्षेत्र है। शुक्र हमारी भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, हमारे परिवार के सुखों का कारक है, हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व के सुख का कारक है, मंत्रणा का मालिक है। तो कहीं न कहीं दाम्पत्य सुख भी यही बताता है। तो इन सब चीज़ों में किसी न किसी रूप में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हमारा मंगल क्षेत्र देखें तो मंगल क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा अगर इस तरह से लकीरें आ जाएं, इस तरह से जो आपकी हथेली में है, तो ये मानसिक परेशानी देता है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें भी असर डालता है और व्यक्ति सही ढंग से जो है डिसीजन नहीं ले पाता है कि किस तरफ चलूं, किस तरफ ना चलूं। और दूसरी बात है, थोड़ा सा हेल्थ में भी ये प्रॉब्लम देता है। कई बार ये ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जो होता है या पेट की परेशानी ये व्यक्ति को दी जाता है। तो थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। उलझन की स्थिति वर्तमान में ये दे रहा है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा जो है रहने वाला है। दूसरी स्थिति इस हथेली में शनि की दिखाई दे रही है जो 2 साल तक चलेगी। अगर आपने 5 साल जो है इस परेशानियों के निकाल दिए तो 2 साल अभी और निकालने हैं, क्योंकि शनि जो है 2 या 2.5 साल आपको जो है निकालने पड़ेंगे। 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल जो है ये आपको कन्फ्यूजन की स्थिति भी रखेगी, थोड़ा अड़चनों की स्थिति ये बनी रहेगी। कैसे, मैं यहाँ पे हल्के रूप में और सरलतम रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपके ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर हैं, आगे पूरा हम इसका विश्लेषण करेंगे। उससे पहले उन तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे जो गो ब्लॉग्स है उसमें केवल और केवल रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और उसमें ग्रहों की क्या दशा है, रेखाएं क्या कह रही हैं, उंगलियां क्या कह रही हैं, आपकी हथेली का कलर क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण कर लेते हैं और उसको जो है सरलतम ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको अच्छे ढंग से जो है उसमें समझ आ जाए। तो यदि आप सीख रहे हैं या आप इसमें रुचि रखते हैं तो आपके लिए जो है बेहतरीन जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अब उस वीडियो के अपने समय के अनुसार देख सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। चलो इस हथेली का विश्लेषण करते हैं। शनि की बात कर रहा था मैं। देखो, वर्तमान में शनि की जो है, पहले हम उंगलियों की ओर चले। कहीं ना कहीं उंगलियों का झुकाव जो है मिडिल फिंगर की ओर है, और जब भी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर होता है
तो खुशियों में जो है ये कमी का एक कारण होता है, खुशियों में कमी व्यक्ति की आती है। और इस तरह से ये उंगली इस तरफ से हल्के रूप में अगर ऊपर से मुड़ जाए, जैसे यहाँ पे मुड़ रही है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। तीसरे पौरवे को अगर हम देखें तो इसमें और इसमें छिद्र की स्थिति दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में 2.5 साल तक अभी आर्थिक रूप से जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ओल्ड एज बहुत अच्छी है। जितना आपने अभी तक जीवन में नहीं पाया है वो आप इस ओल्ड एज में पाओगे, और उसका होगा 64वां वर्ष आपका, 64.5, 64.5वें वर्ष से जो है आपका बहुत सुंदर समय जो है शुरू हो रहा है, और निश्चित रूप से आप व्यापार की ओर जाएंगे और बहुत अच्छे व्यापारी आप बनेंगे। और कौन सा व्यापार आप करोगे, वो अपनी हिसाब से कोई भी करें व्यापार, आप बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे शुक्र संबंधी अगर व्यापार करें, जैसे रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार हुआ, जैसे विज्ञापन का व्यापार हुआ, या शुक्र संबंधी जो भी व्यापार है अगर आप करो तो ये आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। दूसरा, अगर हम बात करें खेती बाड़ी का काम करो तो वो भी आपके लिए अच्छा खासा रहने वाला है। या लकड़ी संबंधित काम करो, या नाव बोट का काम करो, या जो है रियल इस्टेट वगैरह का काम करो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। या ट्रांसपोर्ट का, खाने पीने का, इस चीज़ का अगर आप काम करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। बाकी अपनी समझ से कोई भी काम आप करोगे उसमें आपको तरक्की निश्चित रूप से होगी। ठीक है। अब हम देखें हथेली में जो है अगर देखते हैं तो ये आपकी अनामिका फिंगर जो है अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि देखिएगा कि आपका जो है ना हिम्मती स्वभाव है, यश पाने की, धन पाने की इच्छा सर्वोत्तम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, और निश्चित रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी हुई है और हमेशा जो है बनी रहेगी। सबसे छोटी उंगली देखो अच्छी खासी लंबी है और पहले पोर से ऊपर की ओर जा रही है, ये बहुत सुंदर है, ये अनुकूल है। जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत सुंदर रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन 64वें से 64.5 यार 65 ही कहूँ मैं, 64.5 कहने में जो है बहुत समय लगता है। 65वें वर्ष से सुंदर समय आपके जीवन में आने वाला है, और आप कुछ भी करो 64वें 64.5वें वर्ष तक आपके जीवन में शनि जो है कठिनाइयों का दौर लाएगा ही लाएगा। तो इससे बचने के लिए इसके सुंदर उपाय कर लेना, तो जीवन में निश्चित ही जो है अच्छा खासा जो है प्रभाव आपको ये देगा। एक सुंदर मंगल रेखा भी है जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र मस्तिष्क को जो है यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। और जीवन काल में शनि की जो स्थिति है, नेगेटिव गुण हैं वो अगर ख़त्म हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से व्यक्ति को अचानक धन की भी प्राप्ति होगी, और भूमि संबंधी लाभ भी व्यक्ति को निश्चित रूप से होगा। उस समय आप जिस से आपका अंगूठा कहता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि निश्चित रूप से जो है अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा, चाहे अपने घर का आपको लाभ मिले, चाहे अपनी दुकान का आप लोग को लाभ मिले। लेकिन यहाँ पे 65वें वर्ष में जो है निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से भी जो है ये संघर्ष खत्म हो जाएगा, बहुत सुंदर समय आएगा, आप बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी मकान और दुकान का आपको 65वें वर्ष में अच्छा खासा लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, जीवन की रेखा आपकी बहुत अच्छी आ रही है, और पीछे जो है निर्वाण की जो ग्रह है केतु उस पे जाके मिल रही है, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तरक्की बहुत अच्छी। वहीं जो है 65वें वर्ष में एक व्यापार की रेखा शानदार तरीके से जा रही है। उस समय जो है व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की और ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उसी टाइम देखो एक रेखा यहाँ से जाके जो है शनि पे मिलती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है, राहु की रेखा है। उस टाइम राहु जो है
लाभ भाग में आपके पास आ रहा है और शनि पे मिलते हुए उसके गुणों में वृद्धि कर रहा है। तब शनि के नेगेटिव गुण चले जाएंगे और 65वें वर्ष से राहु जो है शनि के गुणों में वृद्धि करेगा और दो स्रोतों से व्यक्ति अर्निंग करने बैठ जाएगा और अच्छा खासा पैसा व्यक्ति कमाएगा। ठीक है, ये तो रहा ये चीज़। और उसी टाइम अगर आप शेयर मार्केट का काम करें, जो आपका बोल रहे थे आप, या ज़मीन संबंधी काम करें, आपके लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी। मस्तिष्क रेखा आप देखोगे थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है करवट लेके चंद्रमा की ओर आ रहा है और मंगल दूषित अवस्था में है, तो ऐसे में व्यक्ति का चिंतातुर स्वभाव रहता है। वर्तमान में चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी से मिलता हुआ आपकी हृदय रेखा भी है और हृदय रेखा जब इससे मिलती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं जो है शनि के गुण इस पे आ रहे हैं, तो व्यक्ति स्वार्थ के प्रति ज़्यादा सोचता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा मानसिक रूप से जो है परेशान करते हुए ये रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और माँ बाप की सेवा बहुत अच्छी व्यक्ति ने की होगी, ये जो है आपका हथेली यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है यहाँ दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा से अगर कोई रेखा निकलकर बुध की ओर जाती है तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है ये, और निश्चित रूप से जो है व्यक्ति व्यापार की ओर ज़्यादा जाता है और अच्छा खासा जो है धन की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। वहीं अगर देखा जाए अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छे हैं, ये एक सौभाग्यशाली चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपना घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे और विशेषतर चंद्रमा गद्दीनुमा हो तो व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। तहजीब पसंद व्यक्ति होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है और दूसरों का सहयोग भी जीवन काल में अच्छा खासा आपको मिलने वाला है और मिलता रहेगा। थोड़ा सा निम्न मंगल और शुक्र के थोड़ा उपाय कर लीजिएगा, शनि के उपाय कर लीजिएगा, इससे जो है जीवन काल में जो अड़चने हैं 2.5 साल के बाद ही ये अड़चने ख़त्म होंगी। अभी आप उपाय करोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है आपको फायदा होगा। एक रेखा यहाँ से जाती हुई प्रोग्रेस लाइन इस तरह से जा रही है जो आप में राइटिंग स्किल्स और अच्छी नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छे रहने वाले हैं और यहाँ पे एक वर्ग का निशान भी बन रहा है जो आपकी टीचिंग की क्षमता को, आपकी कार्यकुशलता को यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहा है। शनि में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा रेखाएं बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दार्शनिक विचारधारा को भी जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य रेखा बहुत सुंदर है और मस्तिष्क रेखा से निकल रही है तो 35वें वर्ष तक ये अच्छी खासी जो है प्रगति व्यक्ति को देती है और ये मध्यम काल तक ही देती है। मान प्रतिष्ठा और धन से लेके सब कुछ जो है 35वें वर्ष तक व्यक्ति को देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। काम बनते बनते व्यक्ति के रुक जाते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, विस्तार उस रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपका जो है बुद्ध बहुत सुंदर है और बुद्ध में जो है व्यापार की लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही है। 65वें वर्ष से जो भी व्यापार करेंगे उसमें अचानक बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति आपको होगी। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति काम करेंगे। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, भौतिक सुख सुविधाएं बुद्ध आपको बहुत अच्छा रखेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा रखेगा। दूसरी बात है कि सुंदरता भी ये व्यक्ति की बहुत अच्छा रखेगा और वाणी की शक्ति बहुत सुंदर जो है रहने वाली है। ऊपरी मंगल की बात करें, ऊपरी मंगल जो है बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऊपरी मंगल अच्छा है तो व्यक्ति जो है दृढ़ निश्चयी होता है, साहसी होता है, निडर होता है और संकट के समय व्यक्ति का मन जो है उज्ज्वलतम स्थिति में रहता है। आपका जो है चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और धैर्यवान यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे देखा जाए
तो कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं जो आपकी जो है यात्राओं को प्रदर्शित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छी खासी यात्रा जो है जीवन काल में व्यक्ति की होगी। एक रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर सूर्य की ओर जाती है। देखिए ये सूर्य रेखा है, और जब भी चंद्र क्षेत्र से निकलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत पर जाती है, व्यक्ति की अच्छी खासी उन्नति तो होती है, लेकिन ये उन्नति व्यक्ति की अपनी निजी परिश्रम से न होकर किसी की सहायता से होती है। यदि कोई सहायता कर ले तो उन्नति बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और वो सहायता परिवार की भी हो सकती है, मित्रों की भी हो सकती है, और किसी अपनों से भी वो प्रगति हो सकती है, वो सहायता हो सकती है। और वैसे देखा जाए यहाँ पे एक सुंदर मछली का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये केतु का क्षेत्र है। और केतु के क्षेत्र पे अगर मछली का चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति क्रिएटिव होता है। दूसरी बात, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। तीसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के गुणों में वृद्धि होगी और अध्यात्म में जो है विकास उत्पन्न होगा। चौथी बात, ये यात्रा का लाभ दिलाता है। जीवन काल में निश्चित तौर पे इसने यात्रा का लाभ दिलाया होगा। चौथी अगर हम बात करें तो पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। और पांचवी अगर हम बात करें, अगर ये पांचवें जो पॉइंट है ये थोड़ा सा कम है, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से व्यक्ति को धन लाभ होता है। और छठवीं बात करें, इसका जो मुंह है वो बुध की ओर है, और जब भी इस मछली का मुंह किसी ग्रह की ओर होता है उस ग्रह में वृद्धि कर लेती है। निश्चित तौर पे 65वें वर्ष में ये भी यही इंगित कर रहा है कि आप व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। अगर एक चीज़ हम देखें, भाग्य की लकीर जीवन की लकीर से होती हुई चलती हुई नज़र आ रही है, और जब भी कोई भाग्य की रेखा जीवन की रेखा से चलती है तो व्यक्ति अच्छा नसीब वाला होता है। सभी ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और उस प्रभाव के कारण व्यक्ति का नसीब कभी भी चमक सकता है। ये रेखा यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। दूसरा, अगर हम देखें, बच्चों का सुख, परिवार का सुख आपको बहुत सुंदर मिलेगा, लेकिन बच्चों की शादी किस उम्र में होगी, उनका वैवाहिक जीवन क्या होगा, उनका करियर कैसा होगा, वो उनकी हथेली से जो है पता चलता है, आपकी हथेली से नहीं पता चलता है। आपकी हथेली से ये पता चल रहा है कि आपको जो है जीवन काल में परिवार का भरपूर समर्पण मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा, और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छा रहने वाला है, और दाम्पत्य सुख भी जो है आपको आगे दोनों का जो रहेगा वो बहुत सुंदर रहेगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा मंगल की आपको पूजा करनी है, थोड़ा शनि का जो है नेगेटिव प्रभावों को दूर करना है, और सूर्य को पुष्ट करना है। इनका मैं आपको उपाय दूंगा। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए, आपकी मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में विधिवत तरीके से उपाय भेज रहा हूँ। आप उसको उसी विधि के अनुसार करने की कोशिश करेंगे, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।